2022 में भी पॉजिटिव बंद हुआ, 2021 में भी पॉजिटिव, 2020 में भी पॉजिटिव, 2019 में भी पॉजिटिव, 2018 पॉजिटिव। होली आई, शेयर मार्केट बंद। ईद आया, शेयर मार्केट बंद। दशहरा आया, शेयर मार्केट बंद। क्रिसमस आया, शेयर मार्केट बंद। लेकिन दिवाली, दीपावली बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, दीपों की आवली, दीपों का त्योहार। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहां पर स्टॉक मार्केट खुलता है, बाकी सारे बड़े त्योहार में स्टॉक मार्केट बंद। क्या है ऐसा खास, क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐसा खास, आज जरा समझते हैं। कुछ डेटा भी दिखाऊंगा आपको, पिछले कई सालों का डेटा। हर साल मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको कुछ कॉमन चीजें देखने को मिलेंगी जो कि इन्वेस्टर के बहुत फायदे की चीज हो सकती है। तो आप चाहे इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, तो आज आपको मतलब की कुछ चीज मिलने वाली है। आज के वैसे तो हमेशा ही मिलती है, आज कुछ डेटा और फैक्ट दिखाता हूं तो उससे और ज्यादा मतलब की चीज मिल जाएगी। ये समझ में आएगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग में एक्टिव रहना चाहिए, मार्केट में नहीं रहना चाहिए। हालांकि 1 घंटे का होता है, उस 1 घंटे में इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा है, नुकसान का। पिछला 10 साल का डेटा दिखाऊंगा, उससे समझ में आएगा। ठीक है, क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग? एक नाम है शुभ मुहूर्त जो हम कहते हैं। तो दिवाली देखो, लक्ष्मी जी का त्योहार है और पैसा लक्ष्मी जी सीधा कनेक्टेड है, और स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार पैसों का अंबार है, तो लक्ष्मी जी से बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। तो एक कैसे हो सकता है कि लक्ष्मी जी के दिन स्टॉक मार्केट बंद हो जाए? हालांकि पूरे दिन बंद ही होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए हर साल खोला जाता है और माना ही जाता है कि यह दिन शुभ होता है इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए। आदमी हल्का फुल्का भी ट्रेडिंग करता है या हल्का फुल्का भी इन्वेस्टमेंट करता है। ये बड़े बड़े निवेशक, बड़े बड़े इन्वेस्टर हमेशा सालों से मानते आए हैं कि इस दिन थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट उनके लिए लकी बन सकता है, उनके लिए अच्छे दिन ला सकता है, उनके पैसों की ग्रोथ करा सकता है। यह मान्यता है और मुहूर्त ट्रेडिंग हर साल इसी मान्यता के बेस पे होती है। ठीक है, वैसे तो मंडे टू फ्राइडे मार्केट खुलता है, लेकिन दिवाली चाहे संडे को भी क्यों ना हो, खुलेगा उस दिन और 1 घंटे के लिए खुलेगा। ठीक है, इस साल के दिवाली का, इस साल के मुहूर्त ट्रेडिंग का क्या शेड्यूल है, अभी वो भी आपको बताता हूं। देखो, 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, उसके बाद 1 घंटे की ट्रेडिंग होती है। अब उस 1 घंटे में आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टिंग करो, जो आपकी मर्जी। दिवाली को नए साल का शुरुआत माना जाता है। हम हिंदू परंपरा के हिसाब से वैसे तो होली के बाद नया साल शुरुआत होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, अब उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। कुछ लोग नवंबर से, मतलब दिवाली के ठीक बाद से एक नए साल की शुरुआत मानते हैं। उनके हिसाब से ये जो साल है, करंट ईयर है, 1 नवंबर से 2081 शुरू होने वाला है। तो इस मान्यता के हिसाब से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अब दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट में निवेश करने का लोग शुभ मानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, लकी माना जाता है। अच्छा, अब इस साल का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है उसका शेड्यूल जान लो। अभी ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आज 30 तारीख को कर रहे हैं, कल 31 तारीख है, कल पूरे दिन मार्केट खुला है। एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कल के दिन अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया या कुछ भी किया, तो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन 1 दिन में कुछ बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, डिपेंड अपॉन योर कैपिटल हो सकता है। ये मैं पिछले डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूं, डेटा भी आपको शेयर करता हूं। अब देखो, इस साल का जो शेड्यूल है, 5:45 में प्री ओपनिंग सेशन होगा, जैसा कि डेली 9 बजे हमारा प्री ओपनिंग सेशन होता है, 9:15 से मार्केट खुल जाता है। तो उसी तरीके से 5:45 होगा और 6 बजे वो प्री ओपनिंग खत्म होगा, तो 6 बजे नॉर्मल मार्केट खुल जाएगा। ब्लॉक डील सेशन 5:30 से लेकर 5:45 तक होगा। स्पेशल प्री ओपनिंग सेशन 5:45 से लेकर 6:30 बजे तक होगा। और नॉर्मल मार्केट ओपन टाइम प्री ओपन जो 6:45 से लेकर के 7 बजे तक होगा। तो कुल मिला के अपने मतलब की चीज जो है, हम रिटेल इन्वेस्टर के मतलब की चीज 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक है। यहां पर हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करना चाहो तो वो देख लेना भैया अपना। ठीक है, क्या खास है मुहूर्त ट्रेडिंग में? इनएक्टिव ट्रेडर हो, इनएक्टिव निवेशक हो, ट्रेडर हो, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं क्या देखता हूं, मतलब है डेटा ये, तो लोग एक्टिव होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ना कुछ इन्वेस्टिंग करते हैं। इसके साथ ही निफ्टी का पिछले 16 साल के मुहूर्त ट्रेडिंग, पिछले 16 साल में यह देखा गया है। अच्छा, कुछ इनकम्प्लीट रह गया, अभी आगे बताता हूं। लक्ष्मी पूजा के दिन ब्रोकर्स और व्यवसाय, मतलब जितने बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, बड़े छोटे सारे ब्रोकर्स होते हैं, वो सब भी अपने यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। तो बड़ी महत्ता है मुहूर्त ट्रेडिंग की, ये छोटा मोटा आम चीज नहीं है। ऐसे में डिजिटल होने के बाद भी हम अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते, ये हमारे लिए अच्छी बात है। मुहूर्त ट्रेडिंग के निफ्टी, हाँ ये मैं कह रहा था, 16 में से 13 सेशन निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। पिछले 16 सालों में से
13 साल निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है, गैप अप भी खुला है। 1 या 2 साल, अभी डेटा दिखाता हूं आपको। अब जैसे यहां पर देखो आप, 2023 यानी कि पिछले साल 0.52% पॉजिटिव बंद हुआ, 2022 में भी पॉजिटिव बंद हुआ, 2021 में भी पॉजिटिव, 2020 में भी पॉजिटिव, 2019 में भी पॉजिटिव, 2018 पॉजिटिव, 17 और 16 नेगेटिव रहा था, वो भी बहुत माइनर है, 0.04 और 0.6, और 2015 भी पॉजिटिव। यानी कि एक चीज समझ में आ रही है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट पॉजिटिव में बंद होता है, ये बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है डेटा को देखते हुए। ठीक है, अब आ गया हूं मुहूर्त ट्रेडिंग में। सेंसेक्स पिछले 10 साल में सिर्फ 8 बार, सिर्फ शायद गलती से लिख दिया होगा, सेंसेक्स पिछले 10 साल में 8 बार पॉजिटिव बंद हुआ है। ये भी डेटा देखो, ये 2014 का डेटा, 2015, 2016, 2017 और 18 यहां पे नेगेटिव बंद हुआ है। 17 को 0.4% और 18 को ये 19, 20, 21, 22, 23 हर साल देखो पॉजिटिव बंद हुआ है सेंसेक्स भी। लेकिन इन सब के बीच एक फैक्ट निकाला है मैंने, अभी आपको दिखाता हूं फैक्ट क्या है। अब देखो मैंने यहां पे चार्ट्स खोल रखे हैं, ये 7 नवंबर 2018 का डेटा है। उस दिन देखो यहां पर गैप अप मार्केट खुला था, ये वाला कैंडल एक दिन का कैंडल है, ये एक दिन का कैंडल, और अगले दिन का कैंडल आप देखो अगले दिन गैप अप बंद हुआ है। हालांकि नेगेटिव में इस दिन का क्लोजिंग आपको दिख रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले दिन का आप देखोगे फिर भी पॉजिटिव में बंद हुआ है। एक तो गैप अप खुला और ऊपर से कंपैरेटिवली पिछले दिन पॉजिटिव में बंद हुआ है। 84 पॉइंट प्लस में था 2018। ऐसे ही मैंने 2019 का भी डेटा, बड़ा मेहनत किया गया भैया, कमेंट बॉक्स में बता देना, थोड़ी तारीफ कर देना। 2019 का डेटा हमने देखा तो यहां भी देखो पॉजिटिव में बंद हुआ है। ऐसे ही 2020 का हमने देखा तो यहां भी पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव में खुला है और कंपैरेटिवली पिछले दिन पॉजिटिव ही रहा है। तो 104 पॉइंट प्लस में रहा है 2020 में भी, हालांकि 2020 कोविड का टाइम था फिर भी। ऐसे ही 2021 में हम देखते हैं तो 106 पॉइंट प्लस में रहा था। ऐसे ही हम 2022 का मैं देखता हूं तो 160 पॉइंट प्लस में रहा था। ऐसे ही मैं 2023 का देखता हूं तो 122 पॉइंट पॉजिटिव में रहा था। तो एक अच्छा सिग्नल हो सकता है। ठीक है, अब वापस से हम अपने आते हैं डॉक्यूमेंट फाइल पर, इसको मैं बड़ा कर लूं। हाँ, तो ये डेटा मतलब का हो सकता है। अच्छा, अभी तक का कैसा रहा स्टॉक मार्केट का सफर? पिछला साल यानी कि संवत 2080, ये जो साल है शुरू हो रहा है 1 नवंबर से, 2081 शुरू हो रहा है उनके हिसाब से, और पिछले साल 2080 जो था मार्केट हाई वाला चलता रहा। सितंबर 2024 को सेंसेक्स ने 84,978 पॉइंट के लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया, मतलब छू लिया, सॉरी। वहीं निफ्टी ने 26,277 के पॉइंट को टच किया। लेकिन इस साल मार्केट ने 4 जून, जो कि इलेक्शन वाला दिन था, बड़ा डामाडोल कंडीशन था, लो मारा। ठीक है, तो दोनों ही लगभग 6% के आसपास गिरे थे। इसके बाद फिर मार्केट ने दौड़ लगाई, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों दौड़ा। लेकिन अक्टूबर आते आते एक थकान आ गई। थकान होने के बाद मार्केट गिरा। क्यों गिरा हम जानते हैं। FII ने बहुत सारा पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाला, लेकिन फिर भी देसी इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने संभाला, और उसके बाद और संभाला और संभाला। उस संभालने का नतीजा ये हुआ कि भैया उन्होंने तो 1 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी, हमारे स्टॉक मार्केट को ध्वस्त कर दिया। लेकिन साथ में अपने जो देसी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने लगाया था नीचे से ताकत, और उस लगाया था नीचे से ताकत की वजह से मार्केट फिर से भी पॉजिटिव में चल रहा है। देखो, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का अगर सुना जाए, उनका अगर माना जाए, तो मार्केट अभी पॉजिटिव रैली दे सकती है। हाँ, अप डाउन हल्का फुल्का चलता रहेगा, लेकिन अभी पॉजिटिव रैली दे सकती है। ठीक है, बीच में करेक्शन वगैरह आते रहेंगे। तो इंडिया अभी ग्रोथ स्टोरी लिखने वाली है, अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी लिखने वाली है, ऐसा एनालिसिस कह रही है, डेटा कह रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो ये थी भैया मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ। आप मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करने वाले हो क्या? ट्रेड करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? देखो, आप अगर ट्रेडर नहीं हो, इन्वेस्टर नहीं हो, SIP इन्वेस्टर भी हो, म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर हो, तो मैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करूंगा, और किस में करूंगा वो मेरा, मैं थोड़ी बताऊंगा, वो आप देख लो। SIP वगैरह भी करते हो तो उस दिन हल्का फल्का फंड ऐड कर सकते हो। हालांकि उस दिन माना यह भी जाता है कि लोग पैसे निकालते नहीं, उस दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कीजिए, क्या पता वो आपका लकी डे बन सकता है, क्या पता वो आपके लकी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। और आपने अब तक शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूर चाहिए भैया। और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक दे रखा है। बाकी खुलवा लो, इन्वेस्ट करो, और हम मिलते हैं फिर दिवाली के बाद।